जी देखिए, रेस्क्यू ज़राए हमें इस बात की तस्दीक करते हैं कि जब वो आमिर लियाकत के घर में दाखिल हुए हैं तो उनका एक ड्राइवर जो है वो उस वक्त घर में मौजूद था, फिर साथ ही साथ उनका जनरेटर भी जो है वो चल रहा था। तो अभी इस मामले की तहकीकात जो है वो इस अंदाज में की जाएंगी कि क्या कोई धुआं भर जाने का ये वाकया है या ये कोई और मामला जो है वो इनके साथ पेश आया है। तो अभी ये 3-4 चीजें जो है वो सामने आई हैं जिसको पुलिस भी इन्वेस्टिगेट कर रही है, क्योंकि पुलिस ने भी रेस्क्यू ज़राए से ही जो रेस्क्यू के वर्कर्स होते हैं, जो चीपा के रज़ाकार हैं, उनसे ही जो है वो बयान इस वक्त कलमबंद किया है। उनके बयान जो है वो लिए जा रहे हैं कि जब वो घर में दाखिल हुए तो उन्होंने क्या देखा। बताया गया है इब्तिदाई तौर पर कि आमिर लियाकत जो है वो बेड पर जो है वो अपने मौजूद थे जिस वक्त जो है वो रेस्क्यू टीम्स अंदर दाखिल हुई हैं उनको वहां से निकालने के लिए। तो वो अपने बेड पर जो है वो मौजूद थे। फिर उसके बाद उनको जो है वो वहां से उठाने की कोशिश की गई, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे पाए, कुछ बता नहीं पाए। उसके बाद जो है वो मजीद लोगों को तलब किया गया, उनको एम्बुलेंस में फौरी तौर पर जो है वो वहां से नीचे उतारा गया उनके अपार्टमेंट से, और उनको एक निजी अस्पताल जो कि करीबी अस्पताल है वहां पर जो है वो मुंतकिल किया गया। आमिर लियाकत जो है वो जामर ना हो सके, अस्पताल ज़राए जो है वो कोशिश उनकी जानिब से भी की गई, लेकिन जो है वो अब रेस्क्यू ज़राए की जानिब से जो है वो तस्दीक कर दी गई थी कि आमिर लियाकत जो है वो हम में नहीं रहे हैं, वो इंतकाल कर गए हैं। और पुलिस की जानिब से भी यही अब बताया जा रहा है कि वो घर में जो है वो अपने बिस्तर पर ही जो है वो मुर्दा हालत में जो है वो पाए गए। इनके साथ वहाँ पर लोग मौजूद थे, इनका ड्राइवर भी मौजूद था, और आप बता रहे हैं कि घर में जनरेटर भी चल रहा था, क्योंकि खबरें इस तरह की हैं कि उस एरिया में काफ़ी देर से लाइट भी नहीं है। तो इस हवाले से मजीद कोई बातें सामने आ सकी हैं? जो लोग उनके साथ मौजूद थे उनका बयान कुछ इस तरह का सामने आया, कोई वजह पता चल सकी? जी देखिए, अभी पुलिस के अफसरान जो वहां पर पहुंचे हैं वो एसएसपी ईस्ट हैं, अब्दुल रहीम शिराजी वो, और जो दीगर अफसरान हैं वो जो है वो मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह बयान जो है वो लिए जा सकें। लेकिन जो रेस्क्यू के वर्कर हैं, जो चीपा का रजाकार है, जो चीपा का ड्राइवर है, जो सबसे पहले जो है वो उनके घर के अंदर दाखिल हुआ था, उससे जो है वो इस वक्त बातचीत जो है वो की जा रही है। पूछा जा रहा है कि ये वाकया उसने क्या देखा था। तो वो यही बताता है कि जी जब वो घर के अंदर दाखिल हुआ है तो उनका ड्राइवर वहां पर मौजूद था और आमिर लियाकत जो है वो अपने बिस्तर पर मौजूद थे। उनको उठाने की कोशिश की गई लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे पा रहे थे, जिस पर जो है वो तशवीश का इजहार करते हुए उनको नीचे उतारा गया, अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां पर बाद में ये तस्दीक हुई कि आमिर लियाकत जो है वो इंतकाल कर चुके हैं। लेकिन ये किस वजह से इंतकाल हुआ है, किस वजह से जो है वो उनका वो जो है वो ये उनकी मौत वाक़ई हुई है, अभी इस बात की तस्दीक आना बाकी है, क्योंकि ये अस्पताल जो है वो डिटरमिन करता है कि ये मौत कैसे वाक़ई हुई है। क्या ये हार्ट फेलियर था, क्या ये धुआं भर जाने का घर में एक वाकया था? क्योंकि जब रेस्क्यू वर्कर है वो ये बताता है कि घर के अंदर जब वो दाखिल हुआ तो उसने जनरेटर चलता हुआ जो है वो देखा है, लेकिन हाँ ये जरूर है तो उसका ये भी कहना है कि उसने कोई धुआं वहां पर ज्यादा नहीं देखा। तो अब ये 2 से 3 चीजें जिसको पुलिस जो है वो इस वक्त देख रही है, साथ ही साथ जो अस्पताल का अमला है वो भी जो है वो इस बात की तस्दीक करने की पूरी कोशिश कर रहा है, क्योंकि एक ऐसी सियासी शख्सियत का जब भी कोई इंतकाल होता है तो फिर बाकायदा उसके घर वालों की रजामंदी से जो है वो पोस्टमार्टम भी कराया जाता है, ताकि और जो मेदा है उसके जो है वो वहां से केमिकल्स भी जो है वो लिए जाते हैं कि इन्होंने आखिरी बार क्या कोई चीज खाई थी या कोई चीज पी थी, ताकि ये भी जो है वो डिटरमिन किया जा सके।